हेलो स्टूडेंट। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं एक यूनिट निर्देशांक ज्यामिति। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। आइए देखते हैं। जैसे कि ब्लूप्रिंट में आप देख चुके हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से जो है टोटल 8 अंक के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इस यूनिट में जो है 2 चैप्टर आता है। चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति और चैप्टर 7 है आरेख। निर्देशांक ज्यामिति में जो है 1 अंक वाले 2 प्रश्न और 2 अंक वाले 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर ये दोनों प्रश्न जो है अनिवार्य है, इसको आपको बनाना ही होता है। और 4 अंक वाला 1 प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से पूछा जाएगा और अथवा करके 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है आरेख के अंतर्गत जो है पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 और 2 6 और ये 2 8, इस प्रकार से इस यूनिट से जो है 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आरेख से प्राय वही 4-5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। एक व्यक्ति है जो अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवा रहा है। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है आपका दिन 1 2 3 4 5 दिया गया है और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में जो है पहला दिन 4 लीटर, दूसरा दिन 3 लीटर, तीसरे दिन 2 लीटर, चौथे दिन 1 लीटर और 5वें दिन जो है 0 लीटर हो गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमको ये बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिन के मध्य जो है हमको एक आलेख खींचना है। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख खींचिए। तो आइए देखते हैं हम आलेख किस प्रकार से खींचेंगे। आपको बताया गया है कि आलेख खींचने के लिए हमको 2 अक्ष की जरूरत पड़ता है। तो यहां पर हम 2 अक्ष बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहां पर जो है ये एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं? मूल बिंदु में। ये हो गया आपका एक्स अक्ष और इधर हो जाता है वाई अक्ष। अब यहां पर बराबर दूरी में हम यहां पर नामांकन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर तरफ भी ऐसे ही हम बराबर दूरी पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखेंगे मैं यहाँ पर जो है ग्राफ तो है नहीं, मैं केवल व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ। अगर आप उसको ग्राफ में बनाते हैं तो आपका ज्यादा क्लियरिटी रहेगा, एकदम स्पष्ट रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2 राशि हम ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं दिन और एक है जो है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। तो बोला गया था आपको कि एक्स अक्ष में स्वतंत्र चर को लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। तो यहां पर जो है दिन जो है स्वतंत्र चर होगा कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा स्वतंत्र चर होगा? तो मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो ये बचे हुए पेट्रोल की मात्रा दिन पर निर्भर कर रहा है, यानी कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा परतंत्र चर है और दिन जो है स्वतंत्र चर है। तो हम ये स्वतंत्र चर यानी कि दिन को जो है एक्स अक्ष में ले लेते हैं। अब इधर दिन लिख दिए, मतलब ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा हो गया। वाई अक्ष में हम लेते हैं बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, वो किस में है? लीटर में है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा तिरछा करके लिख रहा हूं, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा जो कि किसमें है? लीटर में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर और ये 7 लीटर। अब जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो बताया गया था कि वहां पर पैमाना लेना जरूरी होता है। तो ये एक्स अक्ष में आप 1 सेंटीमीटर को और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर को कितना दर्शाते हैं। तो आपके ग्राफ में जो है ऐसा बारीक 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 लाइन दिया रहता है, एक एक वर्गाकार आकृति दिखता है। तो एक्स अक्ष में अगर हम 1 ब्लॉक लें यानी कि 1 सेंटीमीटर को लें तो वो जो है हम कितने को दर्शा रहे हैं? 1 दिन को दर्शा रहे हैं। मतलब
एक डिब्बा जो है एक दिन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक वैसे ही वाई अक्ष में अगर लें तो 1 सेंटीमीटर जो है 1 लीटर को जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हो गया आपका अक्षों का चयन हो गया। एक्स अक्ष में दिन ले लिए, वाई अक्ष में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा ले लिए, पैमाना ले लिए। एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 दिन और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 लीटर। ये जो ये जो पैमाना लिया जाता है, इस बात को ध्यान में लेकर के लेते हैं कि आपका ग्राफ पूरे पेज में रहे, स्पष्ट दिखाई दे। ऐसा ना हो कि ग्राफ आपका इस कोने में आ गया या फिर इस कोने में आ गया, ऐसा ना हो। इसीलिए जो है पैमाना की आवश्यकता होता है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर को मैं लिया हूं 1 दिन, है ना, तो ये जो है ग्राफ का आपका आखिरी सिरा यहां तक पहुंचेगा। अगर उसी को जो है 1 सेंटीमीटर को मैं 2 या 2.5 दिन ले लेता, 2.5 दिन ले लेता, तो 5 दिन जो है केवल यहीं तक सिमट जाएगा। तो उसके आधार पर लेते हैं। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है 1 दिन को प्रदर्शित करे, यानी कि 1 सेंटीमीटर आधा दिन को। तो ये ग्राफ जो आपके 5 तक जा रहा है वो सीधा सीधा आपके 10 तक चला जाएगा। पर ध्यान रहे आपके ग्राफ पेपर में, उस पेज में उतना जगह होना चाहिए कि जो भी आप पैमाना लेते हो और जो भी बिंदु आपको दिया जाता है वो यहां पर दर्शाते बने। अब यदि हम देख लें कि पहला में जो है दिन दिया है 1 और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितना है 4, तो ये जो है आपका चूंकि एक्स अक्ष में दर्शा रहे हैं दिन को और वाई अक्ष में पेट्रोल की मात्रा को, तो एक्स अक्ष में हम ले लेते हैं 1, तो ये एक्स अक्ष में लेंगे तो 1 ये हो गया, और वाई अक्ष में लेंगे बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 4, तो ये 1 2 3 4, मतलब ये जो है आप सीधा ऐसा ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट आपका होगा एक्स अक्ष का 1 और वाई अक्ष का 4। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको हम लिख देंगे 1,4। इसके बाद अगर एक्स अक्ष में 2 लेते हैं तो वाई अक्ष में 3 लेना है, तो ये आपका एक्स अक्ष का 2 हो गया और वाई अक्ष का 3 हो गया। इसको ऊपर लेते जाते हैं ऐसा, इसको इधर लेंगे। ग्राफ पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसमें छोटा छोटा लाइन दिया हुआ रहता है। तो ये हो गया 2 और 3। इसी प्रकार अगर हम एक्स अक्ष में 3 दर्शाएं तो वाई अक्ष में 2, तो ये 3 और इधर है 2, तो ये जो है आपका ऐसा जाएगा, इस जगह जो है आपको मिलेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 3 2। इसी प्रकार एक्स अक्ष में अगर हम 4 लें तो वाई अक्ष में 1, तो ये आपका 4 और इधर है 1, दोनों जो है यहां पर मिलेंगे, तो इसको हम दर्शा देते हैं एक्स अक्ष का 4 वाई अक्ष का 1। उसके बाद एक्स अक्ष का 5 है ये और वाई अक्ष का 0, तो यही होगा एक्स अक्ष का 1 2 3 4 5 ये वाला, और वाई अक्ष 0 है यानी कि ऊपर नहीं जा सकते ना, नीचे नहीं जा सकते, तो ये वाला पॉइंट हो जाता है आपका 5 0। अब ये जितने भी बिंदु प्राप्त हुए हैं आप स्केल पकड़ करके सभी को जो है ऐसा एक साथ मिला देंगे। क्योंकि ग्राफ पेपर में मैं नहीं बनाया हूं इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा प्राप्त होगा। यहाँ एरो मार्क लगा सकते हैं, यहाँ एरो मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि इसी रेखा में अगर और बिंदु ले लिया जाए तो वो और आगे जो है बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा के बीच जो है ग्राफ तैयार कर लिए हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में दिया गया है मूलधन 300 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 2 3 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। अब यहां पर सारणी जो दिया गया है यहां पर देख सकते हैं आप, समय व साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचिए। तो यहां पर अगर हम देखें कि ये जो दिया गया है समय जो कि वर्ष में है और साधारण ब्याज जो कि रुपए में है, इन दोनों के बीच हमको ग्राफ खींचना है। मूलधन कितना दिया है, दर कितना दिया है, समय कितना दिया है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको सीधा सीधा जो है आपको एक कॉलम बना करके दे दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें कि समय और साधारण ब्याज लें तो इसमें जो है कौन सा स्वतंत्र चर होगा, निश्चित रूप से समय ही स्वतंत्र चर होगा। तो यहाँ पर समय जो है वर्ष में ले लिए,
तो ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष। साधारण ब्याज की गणना अगर देखें तो 0 साल में साधारण ब्याज 0, 1 साल में 15, 2 साल में 30, 3 साल में 45, 4 साल में 60 और 5 साल में 75 रुपए प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर ग्राफ तैयार करने के लिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं। एक्स अक्ष में समय ले लिए जो कि वर्ष में है, वाई अक्ष में साधारण ब्याज ले लिए जो कि रुपए में है। अब आता है पैमाने की बारी। तो यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर ग्राफ में जो होगा उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 वर्ष। कितना मान लें? 1 वर्ष। और वाई अक्ष में जो लिया गया है ये 1 सेंटीमीटर को हम ले लेते हैं 15 रुपए। अब इसके बाद जो है आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। समय 0 यानी कि एक्स अक्ष का 0 तो वाई अक्ष का भी 0, तो यही वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला। उसके बाद देखते हैं अगर समय 1 ले लें तो उस कंडीशन में ब्याज कितना है? 15 रुपए। तो ये आपका 1 और ये 15 दोनों को मिला दें, ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा आपको 1.15। दूसरा वाला अगर लें समय 2 ले लेते हैं तो साधारण ब्याज 30, तो ये 2 और ये साधारण ब्याज का हो जाएगा 30, तो ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा, ये हो जाएगा 2 और 30। समय 3 ले लें तो ये हो जाएगा 45, तो ये आपका 3 ले लिए और ये 45, लगभग ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो ये हो जाता है 3 और 45। समय जब 4 वर्ष ले लेते हैं तो ब्याज हो जाता है 60 रुपए, तो इसको ऐसा ले सकते हैं, ये पॉइंट मिलेगा लगभग आपको, ये हो गया 4 और 60। वैसे ही समय 5 वर्ष ले लेते हैं तो हमको ब्याज मिलता है कितना? 75, लगभग यहां पर मिलेगा, तो इसको लिख देते हैं 5 और 75। तो ये जो बिंदु हमको प्राप्त हो रहे हैं 1.15, 2.30, 3.45, 4.60 और 5.75, आप इसको पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये कहलाता है निर्देशांक। अब यहाँ पर ये सभी पॉइंट आ चुके हैं, स्केल की सहायता से इन सभी बिंदुओं को आप मिला दें। क्योंकि मैं इसमें बना रहा हूं तो थोड़ा सा तिरछा आ जा रहा है, ये जो है बिल्कुल कैसा आएगा आपका ग्राफ पेपर में सीधा जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है ग्राफ बनाने के लिए दो तीन चीजें हैं जिसको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो इन दोनों में कौन सा स्वतंत्र चर और कौन सा परतंत्र चर। स्वतंत्र चर को एक्स अक्ष में लेते हैं, परतंत्र चर को वाई अक्ष में लेते हैं। तीसरा चीज, पैमाना वहां पर दर्शाना बहुत जरूरी होता है कि आप 1 सेंटीमीटर को क्या दर्शा रहे हैं, एक्स अक्ष में भी वाई अक्ष में भी। पैमाना हो जाने के बाद आप बिंदुओं को दर्शाइए और उसके बाद स्केल की सहायता से उसको मिला दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपका ग्राफ तैयार हो जाता है। एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स वर्ग का मान ज्ञात करके एक्स व एक्स वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। एक्स का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं हैं। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपको जो है अगर कोई संख्या दिया गया है x, तो उसका जो है वर्ग ज्ञात करना है, x वर्ग। और ये x है क्या? x का मान ऋण 4 से धन 4 तक हो सकता है। ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 इतने नंबर हो सकते हैं। तो ये x का जो है मान हम यहाँ पर लिख देते हैं, x का ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद जो हम ज्ञात करेंगे x का वर्ग। यदि आप ऋण 4 का वर्ग करते हैं तो आपका ऋण 4 का वर्ग मतलब क्या हो गया? ऋण 4 गुणित ऋण 4। तो ये ऋण और ऋण का धन हो जाएगा और 4 चौक कितना हो जाता है? 16। तो यहां पर ऋण 4 का वर्ग 16, ऋण 3 का वर्ग 3 तिया 9, ऋण 2 का वर्ग 2 दूनी 4, ऋण 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0 और इधर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाता है? 16। अब यहां पर जो है x और x वर्ग जो दिया गया है, इन दोनों के मध्य हमको ग्राफ खींचना है। तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा जो है x अक्ष में आएगा और कौन सा y अक्ष। तो आपको पता है जो स्वतंत्र चर होता है x अक्ष में आता है, तो यहां पर स्वतंत्र कौन सा है? x है। और x वर्ग जो है x के ऊपर डिपेंड करता है, तो x वर्ग किधर ले जाएंगे? y अक्ष में ले लेंगे। अब इसके लिए जो है हम ग्राफ बनाएंगे।
तो ये आपका जो है, अब आप सोचेंगे कि ऐसा जो है क्यों खींच रहे हैं, तो आपको ये बता देता हूं, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा O, ये हो गया x, इधर हो गया x डैश, और इधर हो जाएगा आपका y, और नीचे हो जाएगा y डैश। मैं इसलिए ऐसा लिया हूं क्योंकि ये x को हम कहां लेने वाले हैं, x अक्ष में लेने वाले हैं। तो x के मान, तो x का मान क्या क्या है, शून्य से धनात्मक साइड तक 4 और ऋणात्मक साइड 4। इसलिए मैं यहां पर लिखने वाला हूं इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, और भी आगे आप लिख सकते हैं, लेकिन उपयोग हमारा 4 तक होगा। यहां पर आ जाएगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, और इधर ऊपर की ओर जो लेंगे वो जो है आपका 0 से लेकर के कहां तक आएगा, 16। अब ग्राफ के पेपर में जो है लगभग 10 खंड होते हैं, तो 10 खंड होते हैं, तो यहां पर जो है हम बराबर बराबर यदि लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे, पैमाना तो लिखना पड़ेगा। तो पैमाना जब लिखेंगे तो x अक्ष में 1 सेंटीमीटर कितना दर्शाएगा, y अक्ष में 1 सेंटीमीटर कितना दर्शाएगा, उसको हमको देखना पड़ता है। तो यहां तो 1 सेंटीमीटर को हम 1 ही दर्शा रहे हैं, लेकिन इधर ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर को हम 2 दर्शाएंगे। जैसे ये हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10 12 14, और ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब इतने में जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि अधिकतम कितना है, 16 है। अब यहां पर हम पैमाना लिख लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं पैमाना, इसको स्केल भी बोलते हैं। एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिए, 1, और वाई अक्ष 1 सेंटीमीटर को हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। अब इसके बाद जो है आपका ये हो गया x के मान, और इधर क्या हो जाएगा, x वर्ग के मान। मैं इसको लिख देता हूं, अब बाद में मैं थोड़ा लिखूंगा, अगर बीच में जो है वो आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। अब यहां पर जो है ये आपको निर्देशांक मिल गया, मान के चलिए ऋण 4 16, तो x में ऋण 4, तो x में ऋण 4 बोलने से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये वाला पॉइंट, और 16 बोलने से जो है ये है ऊपर। तो आप इसको जो है ग्राफ पेपर में लेंगे तो ऐसा आ जाएगा यहां ऊपर तक, और ये जो है आ जाएगा इस तरफ, ये पॉइंट आएगा। इसको हम लिख देंगे ऋण 4 16, ये वाला हो गया। उसके बाद x में ऋण 3 और y में 9, तो ये आ गया आपका ऋण 3, और 9 बोलने से 8 और 10 के बीच, तो ये वाला पॉइंट आएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो लगभग यहां पर आपको बिंदु मिलेगा ऋण 3 9। उसके बाद जो है ऋण 2 4, x में ऋण 2 और y में 4, तो इसको इधर लेंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको ऋण 2 4। फिर उसके बाद ऋण 1 और 1, तो ये है आपका ऋण 1, और इसका 1 बोलने से ये वाला होगा, तो इसको आगे ले जाते हैं इसको, तो ये वाला आएगा आपका ऋण 1 1। उसके बाद है 0 0, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 0। फिर उसके बाद जो है 1 1, तो x का भी 1 y का भी 1, तो बिल्कुल इसके सीध में हम ले लेंगे यहां पर पॉइंट, ये हो जाएगा 1 1। फिर उसके बाद 2 4, x में 2 लेना है और y में 4 लेना है, तो ये आपका ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा लगभग यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 4। उसके बाद 3 9, तो ये 3 और यहां पर
8 और 10 के बीच में 9, लगभग इधर, तो यहां पर आएगा हमारा ये वाला पॉइंट 3, 9, और उसके बाद 4, 16, ये है आपका 4 और ये है आपका 16, लगभग यहां पर, ठीक है। तो ये 4, 16, अब जो है ये सभी को हम मिला देते हैं सुविधा देख करके। ये आपका ऐसा जो है थोड़ा सा राउंड कर देना ताकि पॉइंट जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे कि कहां कहां पर हमको जो है ये बिंदु मिला हुआ है, ठीक। अब इसको जो है आप शीश पकड़ करके आपस में सभी बिंदुओं को ऐसा मिला देते हैं। और इस प्रकार से जो है आपका x के मान और y अक्ष में किसको लिए हैं, x स्क्वायर के मान, इन दोनों के बीच जो है आपका जो है ग्राफ बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप यदि ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो और बिल्कुल एक एक्यूरेट बनेगा। यहां पर जो है मैं केवल प्लेन ये में बना दिया हूं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। यहां दिया गया है सप्ताह 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह और 5 सप्ताह। प्याज की मात्रा किलोग्राम में, तो ये 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। एकदम इजी है, इसके पहले जैसा बना रहे तो वैसा ही बनेगा। सबसे पहले हम 2 अक्ष ले लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष। अब यहां पर जो है x अक्ष में हम ले लेते हैं सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, और वैसे ही y अक्ष में ले लेते हैं प्याज की मात्रा जो कि किलोग्राम में है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। अब यहां पर देखिए पैमाना जब हम लिखेंगे तो ये जो x अक्ष में लिया गया है 1 सेंटीमीटर, जो एक वर्गाकार डिब्बा होता है वो 1 सेंटीमीटर होगा, और वो 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1, यानी कि यहां पर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सप्ताह। और y अक्ष में अगर लें तो ये 1 सेंटीमीटर किसको दर्शा रहा है, 1 किलोग्राम, किसको दर्शा रहा है, 1 किलोग्राम, क्या, प्याज। तो मैं केवल किलोग्राम लिख देता हूं। अब जो है ये तो आपका सारणी दिया हुआ है, ये आपका x अक्ष में दर्शाया जा रहा है और ये जो है y अक्ष में। तो x में जब 1 लेंगे तो y में भी 1 लेंगे। तो देख लीजिए यहां पर x में 1, y में 1, तो आप इधर से ले जाएंगे ऐसा, ये जो पॉइंट होगा आपका हो जाएगा 1, 1, यहां पर लिख देता हूं 1, 1। उसके बाद जब x का 2 लेंगे तो y का भी 2 लेंगे, x का 2, y का 2, तो ये इधर आगे बढ़ेगा, ये इधर आगे बढ़ेगा, यहां पर ही लगभग ये पॉइंट मिलेगा हमको 2, 2। वैसे ही जब x का 3 लेंगे तो y का 3, x का 3 लेंगे ये ऐसा जाएगा, y का 3 लेंगे ये ऐसा आएगा, लगभग यहां पर ये पॉइंट मिलने वाला है 3, 3। x का जब 4 लेंगे y का भी 4, तो x का 4 ऐसा ऊपर जाएगा, y का 4 ये वाला आएगा, तो ये पॉइंट मिलेगा हमको 4, 4। वैसे ही x का जब 5 ले लेते हैं तो y का भी 5, तो ये आपका x का 5, इधर से y का 5, लगभग ये वाला पॉइंट मिलेगा 5, 5। अब जो है ये जितने भी बिंदु हमको मिले हैं एक सरल रेखा में ये प्राप्त होंगे, तो आप स्केल पकड़ेंगे और स्केल से जो है इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, और ये जो है आपका सप्ताह और प्याज की मात्रा के मध्य जो है एक आलेख प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।